जय माता दी दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अनमोल इंडिया लिमिटेड के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है, तो यहाँ पर डिविडेंड के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं Q4 के रिजल्ट्स के बारे में। कंपनी ने क्या अनाउंसमेंट किया। देखिए, अनमोल इंडिया लिमिटेड एक छोटी सी कंपनी है, बट आप देखेंगे इसके रेवेन्यू और ऑपरेशंस देखेंगे तो अभी कहेंगे बहुत ज़बरदस्त आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। चलिए बात को कंटिन्यू कर लेते हैं और जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी का जो रिवेन्यू ऑपरेशंस है क्या होता है। देखिए, कंपनी जो रिवेन्यू ऑपरेशन जनरेट करती है उसके साथ साथ कंपनी को एक्सपेंसेस भी खर्च करने होते हैं, मतलब एक्सपेंसेस भी दिखाना होता है, उसके साथ साथ टैक्स भी दिखाना होता है। एक्सपेंसेस और टैक्स को काटने के बाद जो कंपनी के पास पैसा बचता है वही मेन इनकम होता है कंपनी का। ठीक है, तो वही हम बात करें कंपनी के Q4 रिजल्ट्स के बारे में और देखें कंपनी ने कितना एक्सपेंसेस पे खर्च किया, कितना टैक्स पे खर्च किया और कितना मेन इनकम जनरेट किया, उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी का जो इनकम देखेंगे और टोटल इनकम जनरेट किया, टोटल रेवेन्यू जो जनरेट किया 315 करोड़, 1 करोड़ रुपए में दिखाएंगे। यहाँ पे 1 करोड़ रुपए में कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है। तो यहाँ पे देखेंगे Q4 का जो रिजल्ट आया 315 करोड़ रुपए और पिछले क्वार्टर Q3 से कंपेयर करेंगे तो उसके कंपेयर में बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आया है। वहीं बात करते हैं 31/3/2024 के कंपेयर में देखेंगे तो यहाँ पर गिरावट शो कर रहा है। यहाँ पे जो गिरावट है वो 15 से 20% का गिरावट आसपास दिखाई दे रहा है। वहीं बात करते हैं ईयर टू ईयर की बात किया जाए तो ईयर टू ईयर में कंपनी ने का भी परफॉर्मेंस गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बात करते हैं 31/3/2024 के रेवेन्यू के ऑपरेशंस की बात किया जाए, वहाँ पे भी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब दोनों को कंपेयर करेंगे तो 2025 का जो रेवेन्यू ऑपरेशन है ईयर टू ईयर में गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है क्वार्टरली वाइज देखेंगे कंपनी का जो Q4 रिजल्ट से यहाँ पे कंपेयर करेंगे पिछले साल के कंपेयर में वहाँ पे गिरता हुआ दिखाई दिया है। तो कहने का मतलब यह है कि क्वार्टरली वाइज परफॉर्मेंस और ईयर टू ईयर परफॉर्मेंस में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रहा है। ठीक है, बात रही, देखिए अब बात होता है एक्सपेंसेस का और टैक्सेस का। कहीं एक्सपेंसेस और टैक्स में कंपनी कम खर्च करती है तो नो डाउट अच्छा खासा यहाँ पे रेवेन्यू और ऑपरेशंस देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स है, आफ्टर प्रॉफिट हमें देखना है। मतलब सब कुछ काटने के बाद कंपनी एक्सपेंसेस काटने के बाद कंपनी के पास पैसा कितना बचा वो यहाँ पे हम काउंट करेंगे। ठीक है, वो देखेंगे तो पता चलता है कंपनी ने पैसा कितना कमाया है। तो ये रहा Q4 रिजल्ट। तो Q4 रिजल्ट में देखेंगे कंपनी ने 1,60,00,000 आसपास का पैसा जनरेट किया, बचाया। ठीक है, इतना कंपनी का मैं कमाया। वहीं Q3 में देखें तो Q3 में 0.38 मतलब 38 लाख के आसपास का पैसा इन्होंने जनरेट किया। वहीं बात करते हैं Q4 31 मार्च 2024 से कंपेयर किया जाए, उसके कंपेरिजन में इस बार का जो गिरता हुआ मतलब आधा रह गया, मतलब 50 से 60% की गिरावट यहाँ पे शो कर रहा है, जस्ट आधा हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी का गिरावट Q4 में अच्छा खासा गिरावट आ गया है। वहीं बात करते हैं साल दर साल की बात, मतलब ईयर टू ईयर की बात यहाँ पे किया जाए तो ईयर टू ईयर में देखेंगे कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत नीचे आ गया है, मतलब 150% की गिरावट यहाँ पे सीधे 150 से 200% की गिरावट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मतलब आप क्या कह सकते हो, तो मतलब यहाँ पे जो भी पैसे लगाए हैं अनमोल इंडिया में तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। बट अगेन ये इनका प्रॉफिटेबल है, माइनस में नहीं गया बट प्रॉफिटेबल है। कहने का मतलब ये है इनका जो बैलेंस शीट प्रॉफिटेबल है और यहाँ पे सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। कहीं इसमें यही रिजल्ट अच्छा आता तो यहाँ पे अपर सर्किट भी लग सकता था। अगेन यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पज से इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।